जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे पायरामिडल इन्वर्जन क्या होता है। ठीक है, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कॉन्सिक्वेंस ऑफ द बॉन्ड एंगल स्ट्रेन इन स्मॉल रिंग हेटेरोसाइकल्स। और उस टॉपिक के अंदर अपने आईआर स्पेक्ट्रा पढ़ा, एनएमआर स्पेक्ट्रा पढ़ा और कॉन्जुगेटिव इफेक्ट भी पढ़ लिया। चौथा और पांचवा टॉपिक था बेटा बेसिसिटी का और एक था हमारा पायरामिडल इन्वर्जन का। तो सबसे पहले अपन पायरामिडल इन्वर्जन पढ़ेंगे। आज तक आपके टीचर ने पायरामिडल इन्वर्जन के अंदर इन्वर्जन बैरियर को पढ़ाया, लेकिन कभी नहीं समझाया कि इन्वर्जन बैरियर आ रहा क्यों है, आखिर अमोनिया में इन्वर्जन बैरियर कैसे जनरेट हो रहा है। तो सबसे पहले अपन बेसिक से चलेंगे, उसके बाद में हमारा जो लेक्चर है पहले बेसिक के ऊपर चलेगा, बेसिक के बाद में हम थ्योरी के ऊपर चलेंगे और थ्योरी हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ का हम मतलब समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले अपन समझते हैं क्या पायरामिडल इन्वर्जन आखिर जनरेट क्यों हो रहा है, और अगर 3 मेंबर्ड रिंग जोड़ दें तो पायरामिडल इन्वर्जन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और 3 मेंबर्ड रिंग के साथ में जो हाइड्रोजन लगा है उस हाइड्रोजन को मैं दिखाऊंगा, अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा बिल्कुल। ठीक है, उस हाइड्रोजन को अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के साथ जोड़े, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के साथ में जोड़े तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। देखिए सबसे पहले पायरामिडल इन्वर्जन क्या होता है। हम पढ़ रहे हैं पायरामिडल इन्वर्जन, और पायरामिडल इन्वर्जन पाया जाता है बेटे नाइट्रोजन के अंदर। किसमें पाया जाता है? नाइट्रोजन के अंदर। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आपके पास में 1s2 2s2 2p3। ठीक है, तो हम उठाएंगे कौन कौन सा, 2s वाला उठाएंगे और एक 2p3 वाला उठा लेंगे। अच्छा जी, उठा लिया। ये देखो 2s मिल गया, ये आपको 2p3 मिल गया, ये इसका ग्राउंड स्टेट का है। अभी तक इसने ओवरलैपिंग नहीं करी है। याद रखना जब भी अपन हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, क्योंकि हमको पता है अमोनिया का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होता है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने से पहले जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो पास पास आते हैं, पास पास आने के बाद में उनमें ओवरलैपिंग होती है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये पास पास आएंगे। देखो ये पास आए, कैसे पास आए, ये देखो ये बिल्कुल 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 ये पास में आए, ये आए नाइट्रोजन के पास में ऑर्बिटल। अब जो हाइड्रोजन है हमारा वो इनसे ओवरलैपिंग करेगा, तो बिल्कुल ये हाइड्रोजन जी ओवरलैपिंग कर चुके हैं हमारे यहाँ पर, बिल्कुल बिल्कुल हाइड्रोजन ओवरलैपिंग कर चुका है। अब देखना, दिखाऊंगा मैं आपको इन्वर्जन बैरियर कहाँ पर आता है। देखना ये हमारे पास में 2s है कहीं ना कहीं, बिल्कुल ये हमारे पास में 2p है। आपको पता है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पास में एक एटम के अंदर न्यूक्लियस के पास में s ऑर्बिटल होता है, उसके आगे p होता है। यानी मैं अगर इसको बनाना चाहूँ तो बेटे मैं ऐसे बना सकता हूँ ना, इसको यहाँ पर 2s लिख दूँ और यहाँ पर मैं बिल्कुल भाई 2p लिख दूँ, और यहाँ पर मैं भैया हमारा लगा दूँ न्यूक्लियस। अच्छा, अभी मैं ग्राउंड स्टेट का लिख रहा हूँ। कौन से स्टेट का लिख रहा हूँ? ग्राउंड स्टेट का लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में आपको दिख रहा होगा कि ये कौन से में है, प्योर एस में। देखना 2s है वो 2s, एस का मतलब हमारा जो लोन पेयर है वो s ऑर्बिटल के अंदर बैठा है, s ऑर्बिटल में बिल्कुल येलो s में। और p, ये रहा p में 3 दिख रहे होंगे, बिल्कुल 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 दिख रहे हैं। जब मैंने हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस बताई आपको, तो मैंने आपको बताया कि हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में ये पहले क्या होता है, 2s और 2p। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? संकरण। संकरण का मतलब होता है संकरित। संकरित का मतलब होता है बीच का। कहने का मतलब 2s और 2p के बीच में ऐसा ऑर्बिटल आएगा, उस ऑर्बिटल का नाम sp3 होगा। ठीक है, वो ऑर्बिटल हमारा हाइब्रिडाइजेशन या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएगा। इंपॉर्टेंट बात है वो कहाँ पे बनेगा, 2s और 2p के बीच में बनेगा, यानी इन दोनों भाइयों के बीच में एक ऑर्बिटल बनेगा। अब देखो आपने sp भी पढ़ा है, sp2 भी पढ़ा है और sp3 भी पढ़ा है। ठीक है जी, अब देखो 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 देखना देखना, देखते देखते ही दिनमान बदल जाएंगे। ये 2s है और 2s के ये न्यूक्लियस है। देखना आप 2s और ये 2p है, आपको पता है s और p आपने पढ़ा होगा, एक हाइब्रिडाइजेशन sp, एक पढ़ा होगा sp2, एक पढ़ा होगा sp3। आपने ये भी पढ़ा होगा कि इसके अंदर परसेंटेजेस कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं, और ज़्यादा भी कितने, 50-50 होते हैं, ये पढ़ा है। s के अंदर इसके अंदर परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, परसेंटेजेस कैरेक्टर का वो 50 होता है, यानी वो 2s और 2p के हैंड टू हैंड बीच में बिल्कुल मिडल के अंदर होगा, बिल्कुल मिडल के अंदर, यानी कहीं ना कहीं इस वाली जगह पर वो sp घुस रहा होगा, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर ये sp प्रेजेंट होगा। आपको पता है, ये पता है आपको, ये आपका नॉलेज खुद बता रहा है आपको। अच्छा, फिर sp2 कहाँ आएगा, तो हमको पता है sp2। अच्छा जी, sp2 का मतलब इसके अंदर परसेंटेज कैरेक्टर इसकी तुलना में कम हो गए होंगे, और sp3 यानी इसके अंदर परसेंटेज कैरेक्टर होते हैं 25%। सुन लेना, इसके अंदर लगभग 33.33% माने जाते हैं। ठीक है, तो देखो परसेंटेज p कैरेक्टर इसमें ज़्यादा है,
इसमें परसेंटेज पी कैरेक्टर ज़्यादा है, इसमें भी परसेंटेज पी कैरेक्टर इसकी तुलना में ज़्यादा है। तो जिसमें परसेंटेज पी कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं ना, तो वो पी ऑर्बिटल के पास में बनता है। जैसे कहीं ना कहीं sp के ऊपर sp2 बना होगा। ऊपर क्यों बना, नीचे क्यों नहीं बना? क्योंकि बेटे नीचे कैसे बन सकता है, उसमें परसेंटेज पी कैरेक्टर ज़्यादा है। परसेंटेज पी कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से वो 2p के पास में बनेगा। अच्छा जी, और sp3 वाला यहाँ बन जाएगा। ओहो, बस पूरी रामायण खत्म हो गई, इन्वर्जन बैरियर आ गया। हमारा जो लोन पेयर है वो 2s से उठकर कहाँ पर चला गया? ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ओवरलैपिंग हुई है यहाँ पर। इस कॉन्सेप्ट को आप ढंग से देखो। यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन sp3 आप निकालते हो, जिसमें ये जो s है, ये जो लोन पेयर है वो कौन से ऑर्बिटल में है? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर लोन पेयर आपका प्रेजेंट है। यानी लोन पेयर हमारा कहीं ना कहीं इस जगह पर प्रेजेंट होगा। ओहो, ये कौन सी पोजीशन है? हाइब्रिडाइजेशन वाली। ये कौन सी पोजीशन है? ऑर्बिटल वाली। अब देखो क्या हो रहा है। इसका इससे अट्रैक्शन डिक्रीज हो, सॉरी इस पॉजिटिव का इस लोन पेयर के ऊपर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा जी, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज, ये जो न्यूक्लियस है, ये इस एस को लोन पेयर को पकड़ के रखेगा, जाने नहीं देगा। लेकिन जैसे ही आपका लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा sp3 में, तो मेरे भाई ये जो अट्रैक्शन है ये बहुत कम हो गया, क्योंकि डिस्टेंस देखो बढ़ गया। यानी हमारा लोन पेयर यहाँ से उठकर यहाँ पहुँच गया, समझना, यहाँ से उठकर यहाँ पहुँच गया। अब ये जो गैप है 2p sp3 और 2p के बीच में एक गैप दिख रहा होगा, ये वाला, ये बहुत कम गैप है, और इसी गैप को बोलते हो आप इन्वर्जन बैरियर। कौन सा बैरियर बोलते हो इसी को बोलते हो इन्वर्जन बैरियर बोलते हो इसी को आप इन्वर्जन बैरियर बोलते हो, जो भी स्पेलिंग है लिख लेना। इसी को आप इन्वर्जन बैरियर बोलते हो। और इसी कारण से अमोनिया कभी आपका प्लेनर में कूदता है, कभी आपका वापस वो पिरामिडल में आ जाता है। कैसे आता है वो समझते हैं। देखो, sp3 के अंदर sp3 कहीं ना कहीं यहाँ होगा और 2p कहीं ना कहीं यहाँ होगा। अच्छा जी, बिल्कुल। तो कभी आपका sp3 ये बैरियर बहुत कम है, बैरियर कम होने की वजह से ये लोन पेयर कभी तो जाएगा 2p में और कभी 2p से आ जाएगा sp3 में। इसलिए आपकी जो शेप बनती जाएगी वो sp3 से कभी जा रहा है लोन पेयर 2p में, और 2p से कभी वो जा रहा है sp3 में। ओहो, ऐसा होने की वजह से ही कभी आपका लोन पेयर नाइट्रोजन यानी जो अमोनिया है वो पिरामिडल हो जाएगा, कभी वो प्लेनर हो जाएगा और वापस वो पिरामिडल हो जाएगा। ये आपको कोई टीचर नहीं समझाएगा, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस क्या है इनके अंदर, समझना आप चीज़ को। p ऑर्बिटल डबलाकार होता है। अच्छा जी, s ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल शेप होता है, और इसका भी स्फेरिकल शेप होता है। लेकिन ये स्फेरिकल शेप प्योर s ऑर्बिटल का होता है। ये और सुन लो, प्योर s ऑर्बिटल आपको पता है गोला होता है, स्फेरिकल शेप होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। नॉन डायरेक्शनल का मतलब उसके अंदर सारी जगह पर पॉजिटिव चार्ज ही प्रेजेंट होगा, या फिर सारी जगह पर नेगेटिव चार्ज ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें, जब ये हाइब्रिड में होगा तो ये फूल जाता है, और फूलने के बाद में इस प्रकार का बन जाता है। क्योंकि इस प्रकार का बन जाता है, ये इस प्रकार का, क्योंकि जैसे ही आपके पास में हाइब्रिड बनेगा तो 100% है, हाइब्रिड के पास में S भी होगा और P भी होगा। तो पहले आप P बना लो, ये देखो P प्लस और माइनस, और सपोज दैट एक ही फेज होती है S की, एक ही फेज होती है, या तो वो प्लस हो सकता है या वो माइनस हो सकता है। तो जब ये वाली लोब इससे मिलेगी तो ये कंस्ट्रक्टिव हो जाएगी, और ये वाली लोब जब इससे मिलेगी तो ये डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी, और दोनों की वजह से एक लोब तो फूल जाएगी और एक लोब सिकुड़ जाएगी, तो एक लोब तो फूल जाएगी और एक लोब सिकुड़ जाएगी। क्या ये चीज़ आपके समझ में आई? तो यहाँ पर जो लोब प्रेजेंट है sp3 में वो कुछ इस प्रकार की प्रेजेंट है, और यहाँ पर जो लोब प्रेजेंट है वो भी कुछ इस प्रकार की ही प्रेजेंट है। लेकिन अब क्या हुआ, ये लोब कुछ इस प्रकार की प्रेजेंट है, इस प्रकार की। इस चीज़ को मैं अभी आपको समझाता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर की तरफ है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल इक्वल हो जाती है, और इक्वल डेंसिटी होने की वजह से देखो अमोनिया की शेप अगर आप देखते हो तो अमोनिया की शेप आपको ऐसी दिखती है, ऐसी, जिसमें ये जो हाइड्रोजन वाले बॉन्ड है ये नीचे की तरफ है, क्योंकि ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा होने की वजह से ये नीचे की तरफ दबाव मारेगी,
जाएगी बॉन्ड के ऊपर, इसलिए बेचारे बॉन्ड सिकुड़ जाएंगे। लेकिन 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 जैसे ही पी की बात करोगे तो पी के अंदर क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन भैया हैं ये कुछ ऐसे दिखने लग जाते हैं। ओहो, ऐसा क्यों हुआ, ऐसे दिखने लग जाते हैं। अब क्या होगा, पी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर होती है। अगर आपका ऊपर वाली लोब चाहकर भी लगाए ना दम इन बॉन्ड के ऊपर वाला जब जैसे दम लगाएगा तो नीचे वाला भी तो दम लगाएगा और दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा और स्ट्रक्चर प्लेनर हो जाएगी। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। प्रैक्टिकल देखिए जैसे ये आपका, ये देखो मैंने जुगाड़ बनाया है बहुत शानदार। ये आपका अमोनिया है, ये आपका अमोनिया है बिल्कुल। ये कौन सी शेप में है भी, sp3 में। और ये आपका लोन पेयर है, ऊपर दिख रहा होगा ये अमोनिया है। ये वाला है sp3 में। फर्स्ट स्टेप, जैसे ही आपका sp3 से p में गया, देखना ये sp3 से, अरे जा यार भाई, ये जैसे ही sp3 से p में गया, p में आने के बाद में क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल होने की वजह से स्ट्रक्चर आपकी प्लेनर हो जाएगी, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। देखो स्ट्रक्चर में प्लेनर कर देता हूँ इसकी, ये देखो इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी आपकी प्लेनर। ये हो गई, ये स्ट्रक्चर आपकी प्लेनर हो गई कुछ इस प्रकार से। ये लो, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपकी प्लेनर हो गई। ये बॉन्ड है, ये पीछे की तरफ है, ठीक है, समझ लेना जैसे ही आप समझना चाहो। ये बॉन्ड कुछ इस प्रकार की तरफ, इस प्रकार से हैं कुछ, देखिए इस प्रकार से। ये एक बॉन्ड आगे आ गया बिल्कुल, ये वाला बॉन्ड आगे आ गया, और ये दो पीछे की तरफ है। और आपका जो पी ऑर्बिटल है वो भाई बीच के अंदर है, सेंटर में आने की वजह से इसने लगाया इसके ऊपर रिपल्सन, इस वाले ने लगाया इसके ऊपर रिपल्सन लगने से दोनों का कैंसिल आउट हो गया और स्ट्रक्चर हो गई प्लेनर। अच्छा जी, अब क्या होगा, बॉन्ड का डायरेक्शन हमेशा एक ही दिशा में होता है, यानी बॉन्ड हमारे अभी भी देखो ये अभी पहले ये बॉन्ड नीचे थे, अब हमने बॉन्ड को ऊपर करा, ऊपर हुए ना बॉन्ड ऊपर हुए तभी तो प्लेनर हुए हैं। अभी भी ये बॉन्ड ऊपर की तरफ ही जाएंगे, और बॉन्ड ऊपर जाने से लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे आ जाएगी। और देख लो इसकी शक्ल, ये बिल्कुल उल्टी हो चुकी है। क्यों हुई है, उसका रीज़न है कि हमारे जो बॉन्ड एंगल है उसका डायरेक्शन एक ही तरफ होता है। अगर ये ऊपर जा रहे हैं तो ये 100% ही ऊपर जाएंगे, ठीक है, और अगर नीचे आ रहे हैं तो 100, अब नीचे आने का तो चांस ही पता नहीं होता, क्योंकि ऊपर वाला इनको जीने ही नहीं देगा। अगर ये नीचे आएंगे तो ऊपर वाला इनको जीने नहीं देगा, क्योंकि ऊपर वाला क्या कर रहा है, ऊपर वाला रिपल्सन लगा रहा है इन बॉन्डों के ऊपर, तो ये नीचे तो आने से रहे। ये बॉन्ड ऊपर की तरफ उठेंगे और वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो पी में जाएगी, पी में जाते ही इक्वल हो जाएगी, फिर ये पलट जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से हमारा इन्वर्जन होगा, इस प्रकार से हमारा इन्वर्जन शो होगा हमको। अब देखो दूसरी चीज़, ये इन्वर्जन देखो ईजिली हो गया हमारा, ये इन्वर्जन ईजिली हो गया बिल्कुल, ठीक है। इसका जो इन्वर्जन बैरियर आपको दिखाया जाता है वो लगभग दिखाया जाता है 24 से लेकर 25 के आसपास में किलो कैलोरी, ठीक है, इतना दिखाया जाता है। लेकिन अगर इसकी जगह 3 मेंबर्ड रिंग ले ली जाए तो क्या होगा, देखो नाइट्रोजन इसके पास में हमने ले ली ये 3 मेंबर्ड रिंग, ठीक है जी, और 3 मेंबर्ड रिंग और ये इसका लोन पेयर। अब देखो नाइट्रोजन बनाता है 3 बॉन्ड, चलो पहले मैं नाइट्रोजन वाला बता देता हूँ। नाइट्रोजन बनाता है भाई आपका 3 बॉन्ड, ठीक है जी, ये नाइट्रोजन बना दिया हमारे 3 बॉन्ड। फिर क्या हुआ, ये sp3 से 2p में जाएगा, बिल्कुल ये sp3 से 2p में भेजो, कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी आपकी, कुछ इस प्रकार की। ये p है, ठीक है, p ऑर्बिटल है ये, और दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल होगी, ठीक है जी। ये वापस किस में जाएगा, वापस sp3 में जाएगा, तो इस बार इसके टांग हो जाएगी ऊपर और ये हमारा लोन पेयर नीचे, ठीक है। अब क्या होगा, 3 मेंबर्ड रिंग में जब ये जाएगा तो 3 मेंबर्ड रिंग में जाने के लिए मैं कुछ इस प्रकार से कर दूं ना इसको, देखो ये 3 मेंबर्ड रिंग ही तो है ना, और इस दोनों को भी मैं बांध देता हूँ, ये देखो ये भी 3 मेंबर्ड रिंग ही है, और इन दोनों को भी मैं बांध देता हूँ, देखो ये 3 मेंबर्ड रिंग ही है। 3 मेंबर्ड रिंग में भी बिल्कुल स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी, लेकिन 3 मेंबर्ड रिंग में क्या होगा, आपको पता होगा कि ये जो 3 मेंबर्ड रिंग है उसमें एक कंसेप्ट और आ जाता है, उसका कंसेप्ट आ जाता है बेटे थीटा का। मैंने आपको बताया है कि जब जब ये थीटा कम होगा तब इसके अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ जाएंगे, तब क्या होगा, इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ जाएंगे। और परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ गए, इसका मतलब परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने का मतलब है कि आपका जो ऑर्बिटल है
वो sp3 में नहीं है, वो s की तरफ आ रहा है, क्योंकि नीचे की तरफ ही तो बढ़ेंगे परसेंटेज एस कैरेक्टर। देखना 2s नीचे ही तो है, इस 2s के अंदर अगर इस परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात करें तो भैया 100% है, इसमें 50% है, इसमें 33 है, इसमें 25 है और इसमें तो 0 है, क्योंकि 2p में कोई परसेंटेज एस कैरेक्टर नहीं होता। 2s के अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर 100 होते हैं। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने से क्या होगा, अब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। अच्छा जी, अब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो इस न्यूक्लियस का उसके ऊपर सपोज दैट अब हम यहाँ से नीचे की तरफ आ गए हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने की वजह से, ड्यू टू स्मॉल रिंग हेटेरोसाइकल्स। इससे क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अब ये इसको पकड़ लेगा, अब जाएगा ही नहीं, तो इन्वर्जन बैरियर देखो बढ़ गया। ये इसका यहाँ से कूदने के लिए इसको इन्वर्जन बैरियर बढ़ गया कितना, 75 किलो कैलोरी के आसपास में पहुँच जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 75 किलो कैलोरी। किसके कारण, छोटी रिंग के कारण। यानी अगर लोन पेयर का परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता जाएगा तो फिर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा और इन्वर्जन बैरियर भी बढ़ता जाएगा। इसको डायरेक्टली मैं आपको एक चीज़ के द्वारा समझा देता हूँ कि थीटा, हमारा जो थीटा होता है, ये वाला जो थीटा होता है, ये डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 में डेल्टा ई का मतलब इसको इन्वर्जन बैरियर है, ठीक है। यानी ये थीटा जितना घटेगा इन्वर्जन बैरियर उतना बढ़ेगा। अमोनिया का बॉन्ड एंगल आप चेक करने जाओगे 107 डिग्री 5 मिनट, और इसका बॉन्ड एंगल चेक करो 60 डिग्री, ओहो थीटा घटा, एनर्जी बैरियर बढ़ा। अच्छा, एक और कंसेप्ट आएगा यहाँ से, यहाँ पर लग रहा है भैया हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन इसका सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। अगर इस हाइड्रोजन के पास जगह पर सोचो हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ें, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जोड़ें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग को हटाओ, ऐसे समझ लो कि एक ऐसा ग्रुप जोड़ दें जो कि इस लोन पेयर को क्या कर ले, खुद की तरफ खींच ले। जैसे मैंने जोड़ दिया यहाँ पर COOCH3। अच्छा जी, COOCH3 क्या करेगा पता है, ये COOCH3 भैया इसको बर्बाद कर देगा, इसके लोन पेयर को। कैसे करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर ये लोन पेयर है और ये कॉन्जुगेशन में चला जाएगा। नाइट्रोजन के ऊपर जैसे ही लोन पेयर कॉन्जुगेशन में गया, परसेंटेज एस कैरेक्टर घटे, इसका मतलब हमारा लोन पेयर यहाँ पर पहुँच गया है। और जैसे ही परसेंटेज एस कैरेक्टर घट जाएंगे तो हमारी जो ज्योमेट्री है बेटा वो फ्लैट ज्योमेट्री हो जाएगी। किस प्रकार की ज्योमेट्री हो जाएगी, फ्लैट का मतलब होता है जहाँ पर तीनों बॉन्ड होते हैं वो एक ही प्लेन में प्रेजेंट होते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्लैट ज्योमेट्री। क्योंकि लोन पेयर गायब हो चुका है, लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जा चुका है। लेकिन अगर हम परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ाने के लिए कोई ऐसा ग्रुप जोड़ दें कि इसको और परसेंटेज एस कैरेक्टर दे, तो और परसेंटेज एस कैरेक्टर जब वो देगा तो भैया क्या होगा, ये 2s नीचे की तरफ आ जाएगा। याद रखना परसेंटेज एस कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एनर्जी बैरियर बढ़ेगा। परसेंटेज एस कैरेक्टर जैसे जैसे घटता जाएगा वैसे वैसे एनर्जी बैरियर भी घटता जाएगा और इलेक्ट्रॉन वापस जंपक करने लग जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट था, बहुत अच्छा था, ठीक है। यानी हमारे इस हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, हाइड्रोजन एक प्रतिस्थापी है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। अब हम जाते हैं किसके ऊपर, अब हम जाते हैं थ्योरी पढ़ने के लिए। अब हम आते हैं हमारे पायरामिडल इन्वर्जन वाली थ्योरी वाले पार्ट के ऊपर। देखो, पायरामिडल इन्वर्जन एक प्रॉपर्टी है जो कि नाइट्रोजन को डिफरेंशिएट करती है टेट्रावेलेंट कार्बन से। ये लिखा हुआ है इसमें, द ट्राइवेलेंट नाइट्रोजन इन ए फ्लेक्सिबल रिंग। जब नाइट्रोजन क्या होता है, ट्राइवेलेंट होता है, तो वो एक फ्लेक्सिबल रिंग होती है उसके अंदर, जो भी मैं आपको बता चुका हूँ। फ्लेक्सिबल रिंग की वजह से क्या होता है, वो इन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इंसर्ट अनदर कन्फर्मेशनल प्रॉपर्टी टू द रिंग, द रेट ऑफ एटॉमिक इन्वर्जन इज अफेक्टेड। देखो, एटॉमिक इन्वर्जन क्या होता है, जब नाइट्रोजन के नीचे एटम्स लगे हो तो एटॉमिक इन्वर्जन होता है। लेकिन अगर हम नाइट्रोजन के नीचे रिंग जोड़ दें तो भैया एटॉमिक इन्वर्जन अफेक्टेड होगा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, द रेट ऑफ एटॉमिक इन्वर्जन इज अफेक्टेड बाय द साइज ऑफ द रिंग इन विच नाइट्रोजन इज प्रेजेंट एंड सब्स्टिट्यूएंट ऑफ द नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन के साथ में जो हाइड्रोजन और जुड़ा हुआ रहता है, इसके सब्स्टिट्यूएंट भी क्या करते हैं, एटॉमिक इन्वर्जन को नुकसान पहुंचाते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। वैन नाइट्रोजन एटम इन द 3 मेंबर्ड रिंग, जब हमारा नाइट्रोजन एटम 3 मेंबर्ड रिंग में प्रेजेंट होता है, द कन्फर्मेशनल चेंजेस अराइजेस। तो क्या होते हैं, कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस अराइजेस होते हैं, जैसे कि जिसका मेनली अराइजेस कौन सा है, पायरामिडल इन्वर्जन। अराइजेस मेनली पायरामिडल इन्वर्जन बिकॉज एजिरिडीन रिंग इज ए प्लेनर एंड रिजिड। द एनर्जी बैरियर इन एजिरिडीन इज 72 किलो जूल पर मोल। इसका एनर्जी बैरियर एजिरिडीन का ज़्यादा होने का रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ, इट इज़ वेरी हाई इन कंपेयर टू एसाइक्लिक कंपाउंड और NH3 24 से 25 किलो जूल पर मोल। ये मैं आपको समझा चुका हूँ सब कुछ। अब हम चलते हैं पीछे।
द रिलेटिवली हाई एनर्जी बैरियर इज ड्यू टू द हाईली स्ट्रेन, ठीक है, जितना ज़्यादा हाईली स्ट्रेन होगा उतना ज़्यादा एनर्जी बैरियर बढ़ेगा, ठीक है। द एनर्जी बैरियर टू pyramidal inversion इन एजिडिन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है भैया, नाइट्रोजन के ऊपर ये रिंग जुड़ रही है, रिंग के ऊपर ये लोन पेयर जुड़ रहा है और ये सब्स्टिट्यूएंट जुड़ रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कौन, pyramidal इन्वर्जन। इन्वर्जन बैरियर भी इसी के ऊपर डिपेंड करने वाला है, क्यों, क्योंकि अगर इस हाइड्रोजन की जगह आप ऐसा ग्रुप जोड़ दो कि जो इस नाइट्रोजन के लोन पेयर को खत्म कर दे, तो इन्वर्जन बैरियर क्या हो जाएगा हमारा, देखो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है, इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर को हमको कम करना है, क्योंकि हमारा एस ये रहा, पी ये रहा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा तो न्यूक्लियस के पास में अट्रैक्शन उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा और इन्वर्जन बैरियर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यानी सिंपल सी बात है भैया, हमको क्या करना है, इस परसेंटेज एस कैरेक्टर को अगर आप जितना ज़्यादा कम करोगे तो हमारा जो ये ऑर्बिटल है ये पी की तरफ सरकने लग जाएगा और इन्वर्जन बैरियर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट ऑफ द नाइट्रोजन, यानी अगर हम यहाँ से ऐसे ग्रुप जोड़ दे, देखो ये जोड़ दिया मैंने COCH3, तो क्या हुआ, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर चला गया कॉन्जुगेशन में, कॉन्जुगेशन में चले जाने की वजह से क्या हुआ, इसकी ज्योमेट्री फ्लैट हो गई और इन्वर्जन बैरियर घट गया। लेकिन अगर मैं जोड़ दूं यहाँ पे लोन पेयर वाला कंपाउंड जो कि क्या है, लोकेलाइज्ड है, लोकेलाइज्ड होने से क्या होगा, वो इस नाइट्रोजन के परसेंटेज एस कैरेक्टर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। जब इफेक्ट नहीं डालेगा तो इसके परसेंटेज एस कैरेक्टर इसकी तुलना में हाई होंगे, ड्यू टू द इन्वर्जन बैरियर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखो, इफ सब्स्टिट्यूएंट आर अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन लाइक NH2Cl CH3 then energy barrier are increase, so inversion barrier higher and does not show one inversion। तो ये था हमारा pyramidal inversion की बेसिक प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ते हैं, पांचवा टॉपिक था उसका बेसिसिटी का, ठीक है, जिसको मैंने पहले pyramidal inversion को डिस्कस किया था। देखो बेसिसिटी जो होती है ना, वो क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/, में स्ट्रेन, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज एस कैरेक्टर के अंदर। यानी अगर मेरे को ज़्यादा बेसिसिटी चाहिए तो मेरे को स्ट्रेन कम करना पड़ेगा और परसेंटेज एस कैरेक्टर भी कम करने पड़ेंगे, तो ठीक है। तो बेसिसिटी ऑफ द एजिडिन और एजिटिडिन, देखो देखो देखो, एजिडिन 3 मेंबर रिंग होती है और एजिटिडिन क्या होती है, एजिटिडिन 4 मेंबर रिंग होती है। तो परसेंटेज स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन इसमें ज़्यादा है, इसमें स्ट्रेन कम है, क्योंकि ये 4 मेंबर है, ये 3 मेंबर है। तो स्ट्रेन जितना ज़्यादा बढ़ेगा तो बेसिसिटी उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसी कारण से देखो 4 मेंबर मोर बेसिक नेचर का है। क्यों है मोर बेसिक नेचर का, क्योंकि इसमें स्ट्रेन बहुत कम है। दूसरी बात, इसमें परसेंटेज सेक्टर भी क्या है, कम है, ठीक है। और RNH2 ये जो है आपके पास में R2NH और ये C डबल बॉन्ड NH, इसका क्या सिस्टम है मैं बताता हूँ। देखो इसके अंदर जो ये डबल बॉन्ड है इसके कारण ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp2 और sp3 की बात करें तो परसेंटेज एस कैरेक्टर sp2 में ज़्यादा है, तो हमको परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, मोर बेसिक हो जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।